हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम अपने चैप्टर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी में जो कुछ भी पढ़े हैं ना, उनका एक कंक्लूजन लेंगे, यानी कि एक छोटा सा हम लोग समरी ले लेंगे कि आखिर हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, क्या समझा है, क्या सीखा है। ठीक है, और ये टॉपिक का नाम है कंक्लूजन, यानी कि आप कह सकते हैं समरी कह लीजिए या फिर इसका निचोड़ कह लीजिए। इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़े क्या है। देखिए क्या क्या पढ़े थे हम लोग। वी सी दैट हाउ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। हम लोग इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में हम लोग ये देख चुके हैं कि किस प्रकार से अंग्रेज केवल और केवल यहाँ पे अंग्रेज ट्रेड करने के लिए आया था और किस प्रकार से वो भारत पे कब्जा करते चला गया धीरे धीरे, ये हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी ऑल्सो एडेड दिस प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे स्टीम टेक्नोलॉजी क्या है। स्टीम टेक्नोलॉजी हमारा मेनली यहाँ पे है एग्जाम्पल किस चीज़ का, ट्रेन का। जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे ना, तो अपने साथ साथ वो स्टीम इंजन भी लेकर आए थे, यानी कि ऐसा ट्रेन लेकर आए थे जो कि कोयले से चलता था। आपको याद होगा, आप किसी न किसी मूवी में, जैसे यदि आप शोले मूवी देखे होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि वो जो ट्रेन है हमारा वो कोयले से चलता है। तो जब यहाँ पे वो ट्रेन को लेकर आए तो यहाँ पे जो उनका यानी कि कंट्रोल करने का जो उसका स्पीड था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। प्लस यहाँ से जो भी अपना अंग्रेज ट्रेड करके लेके जाते थे सामान, वो अपने स्टीम ट्रेन से ही लेकर जाते थे। यानी कि स्टीम ट्रेन का मतलब हो गया कि उससे जो हमारा धुआं निकलता होगा। ठीक है, और वो हमारा उस समय पे कोयला से चलता था। यही हो गया हमारा स्टीम टेक्नोलॉजी। तो अंग्रेज़ों ने जो स्टीम टेक्नोलॉजी यहाँ पे इन्वेंशन करा, यानी कि जो रेलगाड़ी का यहाँ पे उन्होंने इन्वेंशन करा भारत में, इससे उन लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। फ़ायदा इस रूप में हो गया कि वो लोग जो भी चीज़ यहाँ से खरीदते थे उसको इजीली वो लोग ट्रांसपोर्ट अपने देश यूरोप कर पाते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू स्पेंड 6 to 8 months टू ट्रैवल टू इंडिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू स्पेंड 6 to 8 months टू ट्रैवल टू इंडिया। मतलब कि जब हमारा यहाँ पे पूरी तरीके से स्टीम इंजन यानी कि जो हमारा रेलगाड़ी था उसका जब इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उस समय पे यदि अंग्रेज अपने देश से जब हमारे यहाँ भारत में आते थे तो उसको आने में 6 से 8 महीने लगता था। 6 से 8 महीने लगता था उस समय पे। लेकिन बट स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 वीक्स। लेकिन जैसे जैसे हमारा स्टीम इंजन का यानी कि स्टीम ट्रेन का हमारा इन्वेंशन होता चला गया, ट्रेन हमारे पास आता चला गया, वैसे वैसे उसका जो दूरी था, जो हमारा समय था, वो भी बहुत ही कम हो गया। प्लस हमारा समय भी बचने लगा। जैसे उनको पहले आने में लगता था 6 से 8 महीने, लेकिन अब ट्रेन आने के वजह से क्या हो गया, बहुत ही कम समय लगता था। 3 हफ्ते में वो इंडिया आ जाते थे। अब यहाँ पे स्टीम इन टेक्नोलॉजी का मतलब आप केवल ट्रेन ही नहीं समझिएगा। स्टीम टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पे हमारे बड़े बड़े जहाज़ भी हुआ करते थे उस समय पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ड्यू टू दिस मोर ब्रिटिशर्स एंड देयर फैमिलीज कम टू इंडिया। अब चूंकि स्टीम शिप्स हमारे पास है, यानी कि ट्रेन हमारे पास है, बड़े बड़े जहाज़ हमारे पास हैं, जिसके कारण हम लोग बहुत ही जल्दी इंडिया आ सकते हैं। अंग्रेज ऐसा कहते थे कि अब चूंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है ही, तो क्यों ना हम अपने फैमिली को भी इंडिया लेकर चले चले जाएं। तो अंग्रेज यहाँ पे तो आते ही थे, प्लस अपने फैमिली को भी यहाँ पर लेकर आते थे। ठीक है, क्योंकि आना अब आसान हो चुका था, आने में कोई कठिनाई था ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद फिर बाई 1857 द कंपनी कैम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 63% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब देखें यहाँ पे ध्यान से, 1857 आते आते तक अंग्रेज़ों का इंडिया में इतना कंट्रोल बढ़ चुका था कि इंडिया का यदि 100% पूरा एरिया है तो 100% में से 63% एरिया पे उनका कंट्रोल हो चुका था। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि आधा से ज़्यादा एरिया पे अंग्रेज़ों का कंट्रोल हो चुका था 1857 तक। उसके बाद फिर ये तो हो गया हमारा एरिया के रूप में 63% उस पर कंट्रोल था, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में 78% पॉपुलेशन पे अंग्रेज़ों का कंट्रोल था। ठीक है, ये था हमारा कंट्रोल, यानी कि 63% जो हमारा एरिया था इंडिया का, उस पर कंट्रोल था पूरा का पूरा अंग्रेजों का। और इंडिया का जो समय पे 100% पॉपुलेशन हुआ करता होगा, पॉपुलेशन के 78% पॉपुलेशन पे इनका कंट्रोल था पूरी तरीके से। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक कंक्लूजन था
एक पूरा का पूरा हमारा कंक्लूजन था, जिसमें हम लोग ये जान गए कि आखिर इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए थे वो ट्रेड करने के लिए आए थे, लेकिन वो किस प्रकार से भारत को जीतते चले गए और भारत को गुलाम बनाते चले गए। ठीक है, इसमें इनका जो सबसे ज़्यादा कोई चीज़ यदि मदद किया है तो वो मदद किया है स्टीम टेक्नोलॉजी, यानी कि बड़े बड़े जहाज और बड़े बड़े स्टीम वाले ट्रेन हमारा। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा और ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। यदि कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।